हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 30 दिसंबर 2021। 30 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी ने, हिसार की यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह पहला स्थान हासिल किया है इन्होंने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स में कृषि विश्वविद्यालयों में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग बुधवार को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई है। दोस्तों ये कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों आपको पता ही होगा, हिसार में पड़ता है। यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी। अब जान लेते हैं दोस्तों हिसार के बारे में थोड़ा सा मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा हिसार के बारे में भी, जिक्के के बारे में। हिसार की क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाट बाग है, जाज कोठी, चार कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मजार है, गुरु का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में यहाँ पर एक कृषक विद्रोह हुआ था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहतक पीजीआईएमएस का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर शमशेर सिंह को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। राज्यपाल एवं पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शमशेर सिंह लोचब को रोहतक पीजीआईएमएस के निर्देशक पद की जिम्मेवारी सौंपी है। तो ये रोहतक के पीजीआईएमएस की जिम्मेवारी सौंपी है। तो दोस्तों रोहतक के बारे में जानेंगे इसमें थोड़ा सा मैप में। ये रहा दोस्तों रोहतक, किसकी सीमा लगती है झज्जर से। चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद, सोनीपत, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है रोहतक की। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती। नेशनल हाईवे है 971 मस्जिद है लाल मस्जिद, हिस्से वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियां हैं ममता कराओके प्लेयर थी। पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावल फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो 12 वर्ग में। जगबीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे। फिल्मों के किसानकालीन मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सॉरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों यहाँ की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे पढ़ने की। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये किया हरियाणा ने पहला स्थान हासिल। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा आगे रहा। हरियाणा ने 20 वर्ष 2018-19 के रैंक को 2019-20 में बरकरार भी रखा। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्टाफ नर्सों की कमी नहीं है। प्रदेश ने पूरे स्टाफ को IT एनेबल्ड HRMIS के से कवर किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस CMO को इंडियन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है ये विजय दहिया को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भारत सरकार ने नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाओं व सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इंडियन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। CMO डॉक्टर विजय दहिया ने उन्हें इस अवार्ड दिए जाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का आभार जताया है। तो दोस्तों ये विजय दहिया संबंध रखते हैं यमुनानगर से। बात यमुनानगर की आई तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा यमुनानगर, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र और करनाल से। यमुना नदी भी यहीं से प्रवेश करती है। एकमात्र जिला है जहाँ पर 3 राज्यों की सीमा लगती है दोस्तों इसकी। अब जान लेते हैं दोस्तों यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उद्योग है कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंग महल, चनेट्टी स्तूप, गुरुद्वारा है कपाल मोचन।
बलालपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 में हुई थी। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में, इसी सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनी थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, ALD नसीब सिंह को सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड के लिए कितने लाख रुपए की राशि दी जाएगी? तो दोस्तों इनको दी जाएगी 10 लाख रुपए की राशि। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से इस्लामाबाद के ALD नसीब सिंह को सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड के लिए वन टाइम 10 लाख रुपए कैश अवार्ड की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि खेड़ी संहिता इस्लामाबाद निवासी सिपाही और एयरमैन ALD नसीब सिंह ने कश्मीर अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। हरियाणा सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग की तरफ से उनको इनाम दिया गया है दोस्तों। ये कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, कैथल, इतने जिलों से सीमा लगती है कुरुक्षेत्र की। बात कुरुक्षेत्र की आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसेदा में। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। चिलचिला वन्य जीव अभियान 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 मई राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो अपना ये हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंतिम दिन विभिन्न राज्यों की टीमों ने जीत के लिए कड़ा संघर्ष दिखाया। प्रतियोगिता में लड़कियों व लड़कों ग्रुप में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना। सोनीपत में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 600 खिलाड़ियों ने बखूबी प्रदर्शन किया है। तो ये सोनीपत में की गई थी प्रतियोगिता तलवारबाजी। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा सोनीपत, इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक, झज्जर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से सीमा बनती है। थोड़ा सा जान लेते हैं सोनीपत के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू बांचा दरगाह। मेले सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक कुंभी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी सोनीपत से ही संबंध रखते थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस विद्यार्थी का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है दिव्या का और अनुष्का का। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए व होनहार एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत SD विश्वविद्यालय काकराड़ा के 2 प्रोजेक्ट का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। छठी कक्षा के छात्र दिव्या पुत्री सौमित्र का प्रोजेक्ट इंडिया आँखों की पुतली से स्वचालित व्हील चेयर एवं 10वीं कक्षा की छात्रा अनुष्का सुपुत्री रघुराम का प्रोजेक्ट सीलिंग फैन ब्लेड क्लीनर डिवाइस के लिए उनका चयन हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है आलिया भट्ट को। अच्छे से याद रखना इसको। चलते हैं अब इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा है। आलिया को यह अवार्ड एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री के सपोर्ट में उनके काम की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की किस वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी? तो ये दोनों कोब्रेवैक्स और कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी गई दोस्तों। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरस ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोर्बोवैक्स कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग्स मोलनूपिरावीर के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों ये किए गए बिमल पटेल। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा से ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये रहा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में 5 वर्ष के लिए निर्वाचित हुए हैं। हालांकि उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। 51 वर्षीय पटेल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौजूद 192 सदस्यों में से 163 वोट मिले थे। दोस्तों ये थे आज का क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पर्यावरण संरक्षण में हरियाणा को कौन सा देश सहयोग करेगा? तो दोस्तों ये करेगा जापान। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बस मेहनत करते रहिए दोस्तों, कभी न कभी कामयाबी जरूर मिलेगी। आज का सवाल है, हरियाणा में नए कैबिनेट मंत्री किसे बनाए गए, कौन कौन बनाए गए? तो इसका जवाब आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छे से लिखा करो, कमेंट ही है एक जो आपको हमसे जोड़कर रखता है, इसलिए कमेंट बहुत ही आवश्यक है। जितनी जानकारी होती है उसके बारे में लिखा करो, आपकी भी मतलब ये पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और याददाश्त भी बढ़ेगी। लिखने से आपको पता ही होगा, बोलने से और लिखने से बहुत ही याददाश्त बढ़ती है। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।